तो हम अब दिन की शुरुआत हम ध्यान से करते हैं। सभी एक आरामदायक पोजीशन में बैठ जाइएगा। अगर कुर्सी और चेयर पे बैठे हैं तो हम अपने पैरों को क्रॉस करेंगे, जैसे एंकल्स में इसको एड़ियों में बांध देंगे दोनों पैरों को। अगर आप सोफे पे, आप अगर फ्लोर पे बैठे हैं, जमीन पे बैठे हैं, तो आप क्रॉस लेग पोजीशन में एनी सुखासना, पद्मासना, उस पोजीशन में बैठ सकते हैं। अगर चश्मा लगाया है तो चश्मा उतार दीजिएगा मास्टर्स, और अपने दोनों उंगलियों को एक दूसरे में फंसा के अपने गोदी में रख दीजिएगा और आराम से अपनी दोनों आंखों को बंद कीजिएगा मास्टर्स। सबसे पहले हम अपने पूरे शरीर को थोड़ा रिलैक्स करेंगे। अपनी आती और जाती हुई सांसों को ध्यान देंगे और अपने पैरों के तलवों को एकदम शांत होने दो। अपनी एड़ियों को, उनको भी एकदम शांत, एकदम रिलैक्स होने दो। अपनी पिंडरियां, काफ मसल्स, वो भी शांत होते जा रहे हैं। आपके दोनों घुटने, वो भी रिलैक्स, एकदम शांत शांत होते जा रहे हैं। अपने दोनों जंघों को, उनको भी एकदम ढीला छोड़ दो, एकदम रिलैक्स, एकदम शांत शांत होते जाना है। अपना पेल्विक रीजन, हिप्स, हिप जॉइंट्स, उनको भी एकदम रिलैक्स, एकदम शांत होने दो मास्टर्स। अपनी कमर, अपने पेट को, वो भी शांत होते जा रहे हैं। अपनी पीठ, लोअर बैक, मिडल बैक, अपर बैक, वो भी शांत हो रहे हैं। पूरा अपना स्पाइनल कॉर्ड, वो भी एकदम शांत होते जा रहा है मास्टर्स। अब नाभि के नीचे वाला हिस्सा, नाभि के ऊपर वाला हिस्सा, वो भी शांत हो रहा है। अपनी छाती, लोअर चेस्ट, अपर चेस्ट, वो भी शांत हो जा रही है। अपने दोनों कंधों को एकदम ढीला छोड़ दो मास्टर्स। जो भी बोझ है ये कंधे उठाते हैं, उनको उतार के फेंक दीजिएगा। एकदम शांति से, एकदम आराम से बैठ जाइए। अपने दोनों हाथों को, उनको भी एकदम ढीला छोड़ दो, एकदम शांत छोड़ दो। दोनों हाथ, उसकी हथेलियां, उंगलियां, नाखून, सब शांत हो रहे हैं। अपनी गर्दन को, गर्दन के आगे वाला हिस्सा, पीछे वाला हिस्सा, उसको भी एकदम शांत होने दो मास्टर्स। अभी ये रिलैक्सेशन की एनर्जी अपने चेहरे की ओर जा रही है। अपना लोअर जॉ, अपर जॉ, नाक, लिप्स, दोनों आंखें, फोरहेड, दोनों गाल, कान, पूरा चेहरा एकदम शांत हो चुका है। हेड रीजन, पूरा सिर, सिर के बाल, स्कार्फ, स्काल्प,
एकदम शांत होते जा रहा है। अब अपने पूरे शरीर में ये शांति का अनुभव कीजिए और पूरा शरीर एकदम शांत हो चुका है। अगर फिर भी कहीं पे अकड़न और जकड़न है, उस पार्ट को एकदम ढीला छोड़ दीजिएगा मास्टर्स। एकदम शांति से बैठ जाइएगा और अपनी अंदर आती हुई श्वास और बाहर जाती हुई श्वास, उस पे ध्यान दीजिएगा मास्टर्स। अब हम धरती माता से कनेक्ट होंगे। सबसे पहले हम थोड़ा ग्राउंडिंग करेंगे, यानी हम धरती माता से कनेक्ट होंगे, अपने जड़ें मजबूत करेंगे। आपके पैरों के तलवों से और रूट चक्रा से, मूलाधार चक्रा से, जो अपने बेस ऑफ द स्पाइन, एकदम स्पाइन के नीचे है, वहां से जड़ें निकल रही हैं, जैसे पेड़ की जड़ें होती हैं, और वो नीचे की ओर जा रही हैं। देखिए, अगर कोई देख नहीं सकता तो नो प्रॉब्लम, आप जस्ट विजुअलाइज कीजिए कि वो जड़ें नीचे जा रही हैं। आपके पैर के तलवों में फुट सोल चक्रा होता है, उस चक्रा से नीचे और नीचे धरती के अंदर, जहाँ पे अर्थ स्टार चक्रा है, उस चक्रा से और नीचे नीचे एकदम धरती के कोर तक जा रही है, जो क्रिस्टलाइन कोर है धरती का, वहां तक वो जड़ें जा रही हैं। पूरे नीचे 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 जाके वहां पे एंकर हो गई है। और इस जड़ों से जो भी आपके शरीर में लोअर वाइब्रेशन है, कोई लोअर विचार है, जो आपका सोच है जो अच्छी नहीं है, लोअर थॉट फॉर्म्स, वो सब रिलीज होके, वो सब निकल के उस जड़ों से धरती के कोर तक जा रही है। और वहां पे वो प्रेम और प्रकाश में कन्वर्ट हो रहे हैं। जो भी निचले स्तर के वाइब्रेशन है, जो भी नकारात्मक ऊर्जा है, जो ऊर्जा अपने शरीर में अच्छे के लिए नहीं है, वो सब निकल के धरती के कोर तक जाके वहां पे वो प्रेम और प्रकाश की ऊर्जा में बदल रही है। अब आपकी जड़ें धरती से जुड़कर एकदम मजबूत हो गई हैं। और अब हम धरती का इसके लिए धन्यवाद करेंगे और इस जड़ों से हमें वह एक पॉजिटिव ऊर्जा दे रही है, और वो जड़ों से ऊपर आ रही है, ऊपर, ऊपर और ऊपर। वो ऊर्जा प्रेम की है, प्रकाश की है, करुणा की है, दया की है। एक पॉजिटिव एनर्जी, फुल ऑफ लव एंड लाइट, जो प्रेम और प्रकाश से भरी ऊर्जा ऊपर 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 आ रही है, और अपने पैरों के तलवों से और मूलाधार चक्रा से अंदर आती जा रही है, अपने शरीर में प्रवेश कर रही है। और मूलाधार चक्रा से अभी स्वादिष्ठान चक्रा में, जो नेवल के 2 इंच नीचे है, और ऊपर जा रही है। मणिपुर चक्रा में, जो नेवल के अपने नाभि के 4 इंच ऊपर है, और ऊपर अनाहत चक्रा में, हार्ट चक्रा में, और ऊपर अपने
विशुद्धि चक्र में जा रही है। ये ऊर्जा और ऊपर अपने आज्ञा चक्र में, वहां से सहस्त्रार चक्र में और पूरे शरीर में फैलकर अपने अनाहता में स्थित हो रही है। और अब ब्रह्मांड से, कॉस्मोस से अनंत ऊर्जा, इनफाइनाइट एनर्जी जो अनंत रचयिता की है, जो क्रिएटर की है, वो नीचे आ रही है। जैसे कि झरने की तरह ऊर्जा हम पे बरस रही है। वो झरना जो पूरा प्रकाश का भरा हुआ है, जो शुद्ध सफेद व्हाइट लाइट का भरा हुआ है, वो नीचे आ रही है ऊर्जा अपने सभी हायर चक्रास से होते हुए और नीचे 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 की ओर आते हुए हमारे सहस्रार के ऊपर अपना सोल स्टार चक्र होता है, वहां तक आके वो सहस्रार पर आ गई है। और उस ऊर्जा को अंदर अपने शरीर में प्रवेश करने दीजिएगा मास्टर्स। अब वो अपने शरीर में प्रवेश कर रही है अपने आज्ञा चक्र से, फिर विशुद्धि चक्र की ओर जो गले में है, वहां से नीचे अनाहता में, फिर मणिपुर चक्र में, फिर स्वादिष्टान चक्र, फिर मूलाधार और पूरे शरीर में फैलकर वो भी अपने हार्ट में अनाहता में स्थित हो गई है। अब अपने अनाहत चक्र में दोनों ऊर्जाएं, एक धरती से जो फेमिनाइन ऊर्जा है और जो मस्कुलाइन ऊर्जा है वो ब्रह्मांड से आ रही है। दोनों ऊर्जाएं एक दूसरे से मिल रही है, जैसे कि शिव और शक्ति का मिलन होता है, वैसे ही दोनों मदर और फादर एनर्जी मिलके एक बॉल ऑफ, जैसे एक गोला, सुनहरे रंग के प्रकाश का गोला अपने हार्ट चक्र में, अनाहत चक्र में बन गया है। आप उसको महसूस कीजिएगा मास्टर्स। और वो जो सुनहरा रंग का प्रकाश है, जैसे जैसे आप एक एक सांसें लेते जा रहे हैं, वैसे वो फैलता जा रहा है मास्टर्स। वो प्रकाश, वो गोला एक्सपांड होता जा रहा है और उससे जो किरणें निकल रही है वो पूरे शरीर में फैल रही है। आपके हर एक कोशिकाओं में, हर एक मसल में, आपके हड्डियों में, बोन्स मैरो में, आपके डीएनए में, आरएनए में, हर एक कोशिकाओं में वो प्रकाश, रंग का प्रकाश फैल रहा है मास्टर्स। अब हम इस प्रकाश में रहते ध्यान करेंगे मास्टर्स। और हम ये संकल्प करते हैं कि हर जगह पूरे धरती पर शाकाहार जगत हो जाए, ध्यान जगत हो जाए, पिरामिड जगत हो जाए। धरती पर हर एक जीव को जीने का अधिकार है।
हम जिए और दूसरों को भी जीने दें। तो इसी संकल्प को साथ लेते हुए मास्टर्स, हम ध्यान की गहरी और गहरे ध्यान में चले जाएंगे मास्टर्स। अपनी आती और जाती हुई सांसों को साथ जुड़ के हम और गहरे गहरे उतरते जाएंगे मास्टर्स। आती हुई श्वास और बाहर जाती हुई श्वास, ना ही कोई सोच, ना कोई विचार, सिर्फ अपने सांसों पे ध्यान मास्टर्स। हम अब म्यूजिक के रिदम के साथ और गहरे ध्यान में उतरते जाएंगे। अपनी सब आइडेंटिटी को भुला के, नाम, अपना रुतबा, डेजिग्नेशन, सबको भुला के खाली हम अपने आप से जुड़ेंगे मास्टर्स। प्रत्येक दिन पिता में अपने म्यूजिक के साथ और गहरे ध्यान में जाएंगे। सांसों के साथ बने रहिएगा मास्टर्स। कोई भी विचार आए तो वापस अपना ध्यान सांसों की ओर लाइए।
स्ट्रेस हमारे विचार शांत हो चुके और जैसे हमारे विचार शांत हो चुके अपना मन भी शांत होता है। कंटिन्यूसली हमारे शरीर में प्रवेश करती है। हमारा शरीर पूरे सुनहरे रंग के प्रकाश से भर गया है। यहाँ पर भी हीलिंग की जरूरत है। एनर्जी की ऊर्जा खुद ही काम कर रही है। ये सुनहरा रंग का प्रकाश हमारे पूरे शरीर में फैल अपने शरीर से बाहर आकर हमारे चारों तरफ एक सुरक्षा का कवच बना रहा है। सुनहरे रंग की ऊर्जा के घेरे में उसके एक बॉल में आप सुरक्षित हैं। ये आपका सुरक्षा कवच है। कोई भी नकारात्मक ऊर्जा इस कवच के अंदर नहीं आ सकती। ओनली पॉजिटिव एनर्जी प्रेम और प्रकाश की है, दया की है, करुणा की है, वही प्रवेश कर सकती है। जैसे जैसे आप सांस लेते जाएंगे ये प्रकाश और फैलता जा रहा है। अभी सुनहरे रंग के प्रकाश इस गोल्डन लाइट को आपके सभी प्रियजन, आपके फैमिली के मेंबर्स वहां तक ये प्रकाश पहुंचने दो। देखिए उनको भी ये प्रेम और प्रकाश की ऊर्जा मिल रही है। वो भी गोल्डन कलर के लाइट के बॉल के अंदर है। अब अपने मित्र, परिवारजन, आपके सभी रिलेटिव्स, आपके ऑफिस के कलीग्स, सब तक के प्रकाश पहुंचने, जो भी इस प्रकाश घेरे में आ जाए वो शाकाहारी बन जाए, वो ध्यानी बन जाए। अब इस प्रकाश गोल्डन कलर के, सुनहरे कलर के पूरे घर में पहुंच, घर का एक एक कोना ही प्रकाश को फैलते हुए देखिए। आप जो खाना खा रहे हैं ये सुनहरे रंग की ऊर्जा उतर रही है। आप पानी जो पी रहे हैं उसमें भी गोल्डन एनर्जी जा रही है। आपके घर के हर एक रूम तक ये प्रकाश पहुंच रहा है। आपके जो प्लांट्स हैं, जो एनिमल्स, जो पेट एनिमल्स अगर आपके घर में कोई है उन तक ये प्रकाश पहुंच रहा है।
आपका पूरा घर इस सुनहरे रंग के ऊर्जा के घेरे में है। अब ये प्रकाश और फैलता जा रहा है, जैसे जैसे आपका हार्ट, आपका हृदय खुलता जा रहा है, ये प्रकाश और फैलता जा रहा है और आपका ऑरा, आभा मंडल बढ़ता जा रहा है। जैसे जैसे आप सांस लेते जा रहे हैं, हर एक सांस के साथ ये ऊर्जा और फैल रही है। आप जहां पर रह रही है, उस पूरे बिल्डिंग में, तो जिला में, जहां पे भी आप रह रही है, वहां तक ये ऊर्जा पहुंच रही है। वहां के सभी लोगों को ये ऊर्जा पहुंच रही है। ये और बढ़ता जा रहा है। आपके पूरे शहर में ये प्रकाश फैल रहा है। ये और बढ़ती जा रही है। ये प्रकाश पूरे धरती पर फैल चुका है। आप जिस प्रदेश में रह रहे हैं, वहां तक रोज पूरे धरती पर सुनहरे रंग की ऊर्जा फैल चुकी है। देखिए मास्टर्स, सभी प्राणी, पशु पक्षी, सभी जीवों तक ये ऊर्जा फैल चुकी है। धरती पर हर एक व्यक्ति शाकाहारी ध्यानी बन रहा है। धरती पर सभी जीव प्रेम भाव से रह रहे हैं। सभी जगह अहिंसा, शाकाहार, ध्यान जप, पिरामिड जप बन चुकी है। अपनी धरती पूरे सुनहरे रंग के प्रकाश में बदल चुकी है। सभी वनस्पति, सभी प्राणी, सभी को ये प्रकाश, सभी में ये प्रकाश फैल रहा है। अभी प्रकाश और बढ़ता जा रहा है। ऊर्जा अपने सौर मंडल में फैल चुकी है। सौर मंडल का एक एक ग्रह, एक एक प्लैनेट पूरी तरह से गोल्डन लाइट में परिवर्तन उसका हो चुका है। यह ऊर्जा और फैलती जा रही है कि आकाश गंगा अपनी गैलेक्सी, मल्टी गैलेक्सी में सभी जगह पे ये ऊर्जा फैल रही है। जो ऊर्जा प्रेम, प्रकाश, दया, करुणा, शांति की, अबेंडेंस की है, समृद्धि की है। अपने आप को देखिए, पूरे ब्रह्मांड सुनहरे कलर की ऊर्जा फैल चुकी है। गोल्डन लाइट, पूरा ब्रह्मांड इससे भर चुका है। आप भी क्रिएटर हो, आप ही ये क्रिएट कर रहे हैं। हमें अपनी सृष्टि की सृष्टि करता है। सब जगह पे एकता है, वननेस, हम प्रेम हैं, हम प्रकाश हैं, abundance है, शांति है, दया है, करुणा है।
आप पूरे ब्रह्मांड के साथ एक हो चुके हैं। देयर इज नो ड्युअलिटी, देयर इज ओनली वननेस। सब जगह पे हम एकत्र का भाव है, वननेस में है। धीरे धीरे मास्टर्स हम वापस लौटेंगे पूरे ब्रह्मांड से, अनंत गैलेक्सियों से, अपने गैलेक्सी, अपने आकाश में, फिर अपने यूनिवर्स में, फिर अपने सौर मंडल में, फिर अपने प्यारी धरती माता पर, फिर हम जहाँ पे रहते हैं उस प्रदेश में, उस कंट्री में, वहां से अपने शहर में वापस आते जाएंगे मास्टर। अपने शहर से अपने नगर में, फिर अपने बिल्डिंग में, नहीं तो विला में, जहाँ पे रहते हैं वहां पर, फिर वापस हम अपने घर में आएंगे मास्टर्स। और घर में जहाँ पे अभी हम बैठे उस ग्रुप पर हम वापस आएंगे। अभी अपने भौतिक शरीर में हम वापस आ रहे हैं मास्टर्स। उसके पहले हम सभी का धन्यवाद करेंगे मास्टर्स। हम सबको ग्रेटिट्यूड देंगे, यूनिवर्सल एनर्जी, थैंक्स टू यूनिवर्सल एनर्जी। धन्यवाद, धन्यवाद धरती माँ का, धन्यवाद पंच तत्वों का, धन्यवाद सभी गुरु, मास्टर्स, एंजल्स, आर्कएंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, स्पिरिट एनिमल, सभी का हम धन्यवाद करेंगे मास्टर। अपने माता पिता का धन्यवाद, सबसे प्यारे हमारे पिता लक्ष्य पत्री जी को कोटि कोटि नमन और उनको ग्रेटिट्यूड, उनको बहुत सारा प्यार और धन्यवाद। और खुद को भी धन्यवाद देंगे मास्टर्स। धीरे धीरे हम वापस आएंगे मास्टर। लास्ट 10 सेकेंड्स अपनी उंगलियों को, अपने हाथों की और पैरों की उंगलियों को धीरे धीरे हिलाएंगे मास्टर्स। सभी जग शाकाहारी हो जाए, सब जगह ध्यान जगत, शाकाहार जगत, पिरामिड जगत, ऐसा सुंदर सृष्टि को हम देखते रहेंगे मास्टर्स। वही हमारा संकल्प है और यही हम होते हुए भी देख रहे हैं। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। अपने दोनों हाथ की उंगलियों को अपने चेहरे पे रख दीजिएगा मास्टर्स। और जब भी आपको कंफर्टेबल लगे आप ध्यान से बाहर आ सकते हैं। आप मुस्कुराते हुए ध्यान से बाहर आ जाइए। और जिनको मेडिटेशन कंटिन्यू करना है वो कर सकते हैं, लेकिन ज्ञान की कक्षा भी आप सुन सकते हैं आंखें बंद कर। थैंक यू मास्टर्स। अपने आप के लिए क्लैप कीजिएगा। थैंक यू, थैंक यू सो मच मास्टर्स। खुद का भी धन्यवाद कीजिए मास्टर्स। अभी मास्टर्स हम ध्यान से हम थोड़ी ज्ञान की कक्षा की ओर जाएंगे मास्टर्स। हम अब इतने दिनों से अहिंसा परमो धर्म के ऊपर सेशंस कर रहे हैं।
आप में से बहुत से लोग तो अभी तो शाकाहारी बन चुके होंगे, और अब जो नए देख रहे हैं दर्शक, जो नए हैं, उनके लिए मैं अभी जिस कोई दिन पहले मैं इंडिया में उज्जैन गई थी। पीएमसी के जो पीएमसी हिंदी का आनंदोत्सव जो हो रहा था उसमें मैं शामिल हुई थी। और वहाँ पे जब मैं मेडिटेशन हम लोग कर रहे थे तो वहाँ की भी ऊर्जा अद्भुत थी, क्योंकि सभी मास्टर्स थे वहाँ पे। और मैंने हमेशा, मैं जहाँ पे भी जाती हूँ, जैसे करताल में गए जाती हूँ, नहीं तो कभी भी अपने ध्यान के कोई भी प्रोग्राम में जाती हूँ, कोई ना कोई बुक लेती हूँ, किताब लेती हूँ। तो वहां पे आपने तो ये किताब बहुत जन ने पढ़ी होगी, शाकाहार अमृताहार। ये ये किताब जो मैंने जब देखी वहां पे, और मैंने जब ये किताब मैंने ली, तो सबसे पहला जब मैंने पन्ना खोला उसका, तो उसमें जो पत्री जी की मेरी एकमात्र इच्छा, ऐसे उनका एक संदेश है, जैसे रचना है उनकी। मैं आप सबको पहले वो सुनाऊंगी, क्योंकि जो नए मास्टर, बहुत लोगों ने पढ़ी भी होगी किताब, जो हमारे पीएसएसएम के मास्टर से उन्होंने ये पढ़ी होगी। और जब अब जो अब नए ध्यानी हैं, जो अभी ध्यान में आए हैं, उनके लिए मैं ये पढ़ना चाहूंगी, क्योंकि मैंने जब पढ़ी तो मुझे बहुत पसंद आई। यानी जो पितामह का जो सपना है, शाकाहार जगत, वही हमारे पूरे पीएसएसएम के मास्टर्स का सपना है। तो इसके लिए जो हम लोग अभी अहिंसा पे बात कर रहे हैं, तो अहिंसा के लिए तो हमें पहले शाकाहारी होना पड़ेगा, तो ही हम अहिंसा की तरफ हम बढ़ सकेंगे। और जो ध्यानी है, वो अगर शाकाहार नहीं करेगा तो उसका ध्यान में आने का कुछ मतलब ही नहीं है। वो स्पिरिचुअल है, अपनी आध्यात्मिकता में आगे बढ़ ही नहीं सकता। तो मास्टर्स, मैं पहले आपको ये सुनाना चाहूंगी। मेरी एकमात्र इच्छा, पितामह ब्रह्मर्षि पत्री जी की है। उन्होंने लिखा है, मेरी एकमात्र इच्छा, मेरा एकमात्र कार्य, मेरा एकमात्र लक्ष्य, मेरा एकमात्र सपना सपना है कि संपूर्ण मानवता पाप मुक्त मानवता हो जाए। जब तक इस धरती पर आखिरी व्यक्ति शाकाहारी नहीं बन जाता, मैं इस धरती पर रहूंगा। मेरा विशेष कार्य धरती माँ को इस शर्म और बोझ से मुक्त करना है, जो वह हिमालय पर्वत के समान हो रही संपूर्ण पशु जगत के प्रति अमानवीय क्रूरता को महसूस कर रही है। इस अत्याधिक अमानवीय क्रूरता को समाप्त करने का एकमात्र मार्ग है ध्यान। जब तक मनुष्य ध्यान करके जागरूक नहीं होता, तब तक वह आहार के नाम पर पशुओं की शर्मनाक अमानवीय हत्या और अपने हिंसात्मक मार्ग से बाहर नहीं आएगा। जब धरती पर प्रत्येक व्यक्ति इस बात को समझ जाएगा, उस दिन धरती पर स्वर्ग की स्थापना हो जाएगी। अभी धरती पर नर्क ही नर्क है, इसलिए हम ध्यान विज्ञान का प्रचार प्रसार करते हैं, ताकि धरती पर मनुष्य में न्याय परायणता की भावना जागे। तब सुंदर पशु, पक्षी, मछली की अमानवीय हत्या समाप्त हो जाएगी। मेरे लिए यही सच्ची आध्यात्मिकता है। मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी दिव्य दृष्टि है या नहीं है। मैं चाहता हूँ आप सभी शाकाहारी बने। मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी कुंडलिनी जागृत हो हुई है या नहीं। मुझे शाकाहार जगत चाहिए। मुझे आपके चक्रों और सूक्ष्म शरीर यान से भी कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं आपको आपके लाखों लाखों सूक्ष्म लोग, कारण लोग, महाकारण लोग के महान ज्ञान की भी परवाह नहीं करता। हाँ, मैं संपूर्ण पशु जगत के प्रति आपकी करुणा और मित्रता की परवाह करता हूँ। मैं अपने पशु, पक्षी, मछली को इस धरती पर खुशी से रहते हुए देखना चाहता हूँ। मैं धरती माँ को वास्तव में निश्चित, शांतिपूर्ण और मुस्कुराते हुए देखना चाहता हूँ। यही मेरी एकमात्र इच्छा है। तो ये जब मैंने पढ़ा तो मैं एकदम उससे बहुत प्रेरित हुई। यानी हम तो ध्यान कर रहे हैं, शाकाहारी भी बन गए हैं, लेकिन अभी किसी को समझाने जाते हैं तो हमें थोड़ा ये होता है कि कैसे समझाएं। समझाना चाहते हैं, फिर भी कोई लोग सुनते हैं, कोई नहीं सुनता है। फिर भी जब मैंने ये पढ़ा तो मुझे समझ में आया कि पत्री जी ने इसलिए शाकाहार जगत को कितना महत्व दिया है। यानी पूरे ध्यान ध्यान तो हमें करना ही है, लेकिन उसके साथ शाकाहारी होना बहुत जरूरी है। क्योंकि जैसे कि हम देखते हैं कि
हमारा व्यवहार, व्यवहार और अपना आहार, ये कैसे होना चाहिए। जैसे कि हमारा आहार है, हम लोग हमेशा बोलते हैं कि जैसे आहार हमेशा अ, हमें परिपूर्ण आहार, जो युक्त आहार है वो करना चाहिए, और व्यवहार भी वैसा ही होना चाहिए। जैसे कि यानी किसी के प्रति हमें बुरे विचार नहीं करने हैं, किसी के प्रति हमें बुरे भाव नहीं लाने हैं। तो यह पितामह ने कहा है और हम सब वही फॉलो कर रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहूंगी कि आप सभी भी शाकाहारी बने, और शाकाहारी तो बन गए हैं तो आप दूसरों को प्रेरित कीजिए, जिससे ये जीवों की जो हिंसा हो रही है उससे हम उन वो दूर कर सके। अहिंसा, अहिंसा का मतलब है हिंसा नहीं करना, लेकिन हिंसा यानी खाली हिंसा, यानी हम ऐसे नहीं कि दूसरों को मारना यही हिंसा है। हम मन, वचन, कर्म जो करते हैं उससे भी जो हिंसा हो रही है उसको भी हमें समाप्त करना है। जैसे कि हम, हमारे जो विचार है दूसरों के प्रति, हम लोग जैसे घर में भी देखिए कभी हम लोग झगड़े करते हैं एक दूसरे के साथ, अ, ऊंची आवाज से बोलते हैं, नहीं तो राग हमें आता है, क्रोध आता है। ये भी एक तरह की हिंसा ही है। दूसरों को खाली मारना, पीटना यही हिंसा नहीं। दूसरों को यही हिंसा नहीं तो सभी जो हम लोग बात कर रहे हैं वह भी हमारे व्यवहार वो अच्छा होना चाहिए। जो हम, इसलिए वाक क्षेत्र, पत्री जी ने वाक क्षेत्र को भी बहुत इम्पोर्टेंस दिया है, क्योंकि हम लोग किसी को यानी कुछ भी बोलते हैं तो उससे उस व्यक्ति को कितनी हर्ट हो रही है, उनको कितनी तकलीफ होती है, वो सोचना है। ऐसे ही नहीं कि चलो हमें गुस्सा आया तो हम लोगों ने कुछ भी कह दिया, नहीं। अभी हम जैसे ध्यान में आगे बढ़ते जाते हैं, आध्यात्मिकता में आगे बढ़ रहे हैं, तो हमें इस छोटी छोटी चीजों पे भी ध्यान रखना है, और दिन ब दिन हमें अवेयरनेस में रहना है। यानी जो भी हम बात कर रहे हैं, क्या खाना खा रहे हैं, उसके तरफ भी ध्यान देना है। क्योंकि हमें पता है कि जो जैसे ये पशु पक्षी, उनको मार के हम लोग अगर खाना खा रहे हैं तो उन उनके जो, जब उन्हें मारा जाता है तो कितनी उनको तकलीफ होती है, कितनी उनको पीड़ा होती है, और उनके जो विचार है उस टाइम पे जो भाव होते हैं वो पूरे भाव उस अन्न में आ जाते हैं। और वही खाना खा के हम भी, हम भी वैसे ही बन जाते हैं। इसलिए तो उन्हें तामसिक आहार बोला जाता है, क्योंकि उससे हमारे गुण भी, तमस तमस प्रवृत्ति हमारे में ज्यादा जागृत होती है, हम लोग भी तामसिक हो जाते हैं। तो वह आहार तो हमें वर्ष करना ही है मास्टर्स। और हम ये हिंसा, अगर हम लोग, कैसे सब लोग बोलते हैं ना कि जैसे कि हम लोग यानी किसी भी मैरिज में जा रहे हैं, शादी में जा रहे हैं, नहीं तो कुछ ऑफिस की मीटिंग है तो बोलते हैं कि नहीं वहां तो नॉनवेज होता है, नॉनवेज हमें खाना ही पड़ता है, तो क्या करें। तो उसके लिए भी पितामह ने कहा है कि आपको कोई विष देगा, कोई जहर देगा तो आप खाएंगे क्या? नहीं खाएंगे ना। तो वो नहीं खाएंगे तो आप ये कैसे खा सकते हो करके। क्योंकि हमें क्या खाना है क्या नहीं ये हमारे ऊपर है, कोई हमें बोल नहीं सकता कि तुम ये मत खाओ वो मत खाओ, वो हमारी इच्छा है। तो दूसरा अगर वहां पे है, वो खाना है तो हमें वो नहीं खाना चाहिए, और दूसरों को भी बताना चाहिए कि उससे कितना उसकी कितनी यानी नुकसान हो रहा है, हमारे शरीर को भी हो रहा है, हमारे मन को भी हो रहा है। जैसे कोई बोलते हैं ऐसे कि जैसे हमें तो चलो अभी बहुत दिन से हम ये शाकाहार का, अहिंसा का ये करते आ रहे हैं, तो पता ही होगा कि हमें लहसुन नहीं खाना है, प्याज नहीं खाना है। लेकिन प्याज तो वैसे तो थोड़ा खाया जाता है आजकल, लेकिन लहसुन और मशरूम ये ज्यादा वर्ष है, तो क्यों है? तो उसके दो तीन रीजन जैसे होते हैं कि एक आध्यात्मिक रीजन है। जैसे आध्यात्मिक कारण क्या होता है कि जैसे कि जब विष्णु ने मोहिनी का रूप लिया था, और जब राहु राहु जो राक्षस है उसको जब मारा था, तो उसके शरीर के जो दो टुकड़े हुए थे, तो एक एक सिर अलग हो गया धड़ से। तो सिर जहां पे गिरा तो वहां पे जो रक्त निकला वहां से ओनियन, प्याज उत्पन्न हो गया। और जहां पे उसका शरीर गिरा वहां पे गार्लिक, लहसुन, वह उत्पन्न हुआ। इसलिए प्याज
का जो कलर हम लोग दिखते हैं वो रेड जैसे दिखाई देता है, जो रक्त का कलर होता है। और लहसुन का होता है वो व्हाइट कलर जैसे होता है, सफेद रंग का। तो वो अपनी हड्डियों का कलर जैसे होता है। तो इसलिए वो पदार्थ बना ही तामसिक यानी गुण से वैसा है, इसलिए हमें वो वर्ज करना है। ये तो उसका आध्यात्मिक रीजन हो गया। तो दूसरा, हम साइंटिफिक दृष्टि देखें उसका, तो लहसुन में फ्री रेडिकल्स होते हैं। जो फ्री रेडिकल्स होते हैं वो किसी भी एंटीऑक्सीडेंट से जब मिलते हैं, वो हमेशा ढूंढते हैं कि एंटीऑक्सीडेंट के साथ मिलने के लिए। और जब हम लहसुन ज्यादा खाते हैं तो वो एंटीऑक्सीडेंट को साथ मिल जाते हैं, तो एंटीऑक्सीडेंट की संख्या कम हो जाती है और फ्री रेडिकल शरीर में बढ़ जाते हैं। और इसके वजह से क्या होता है, हमारी कोशिका है वो एकदम कमजोर होने नहीं, यानी तंत्रिका एक कमजोर होती है, और हमें जल्दी बुढ़ापा भी आ जाता है, और आयु कम हो जाती है उसके वजह से। तो ये एक उसका साइंटिफिक रीजन है। और लोग ये भी कहते हैं कि हमें स्वाद के लिए खाना चाहिए, क्योंकि उसके बिना स्वाद नहीं है खाने में। तो लेकिन क्या होता है कि जब हम प्याज और लहसुन डालते हैं तो उसके वजह से जो ओरिजिनल जो सब्जी की, नहीं तो उस वेजिटेबल की जो ओरिजिनल टेस्ट है, प्राकृतिक उसका जो स्वाद है, वही स्वाद मिट जाता है। तो इसलिए कि इसलिए हमें वो नहीं खाना चाहिए, जो ओरिजिनल उसका जो स्वाद है वही हमें लेना चाहिए। तो ऐसे अनेक रीजन होते हैं। हम यानी लोगों को तो बहुत रीजन होते हैं, हाँ, उसका बहाने होते हैं खाने के लिए। तो लेकिन हमें नहीं, उसकी तरफ नहीं जाना है और उसको वर्ज करना है। और हमें शाकाहारी रहना है और होना है शाकाहारी भी, और सबको उसके लिए प्रेरित करना है। और मेरी ध्यान की शुरुआत जब हुई थी 2020 में हुई थी, और वो भी अपनी तरह जर्नी टुवर्ड्स ट्रू पाथ से हुई थी। तो जब से वो करते आए हो, तो उसके बाद में मैंने सभी जितने भी अपने वर्कशॉप हुए बिजनेस सीजन के, वो सब अटेंड किए। और उसके वजह से जो ज्ञान और नॉलेज मिलता गया। और पितामह ने हमेशा कहा है, एक तो आपको ध्यान करना है, फिर आपको सज्जन सांगत्य भी करना है। जैसे हम अभी एक दूसरे के साथ बातें कर रहे हैं, नहीं तो किसी का सुनते हैं, किसी के एक्सपीरियंस हम लोग सुनते हैं, तो उससे भी हमारा ज्ञान बढ़ता है। तो ये पितामह ने हमें हमेशा कहा है कि हमको स्वाध्याय, सज्जन सांगित्य, ध्यान, ये तीनों हमें हमेशा करना चाहिए। तो मैं भी आप सबको कहूंगी कि दिन में स्वाध्याय के लिए भी समय निकालिए। कि अभी देखो, मैंने ये पुस्तक वो शाकाहार अमृतहार ऐसे ही ले ली, मुझे तो वो सामने दिखी तो मुझे लगा कि चलो ले लेते हैं करके। क्योंकि मैं जहाँ पे रह रही हूँ कतार में, वहां तो सब लोग नॉनवेज खा रहे हैं उधर। तो हम लोग किस किस को वहां पे रोकने की कोशिश करें, लेकिन हमारा यही कर्तव्य होता है, और यही होता है कि हमें सब जगह पे उसके बारे में बताना चाहिए। तो हमारे सेशंस भी होते हैं, तो उसमें भी हम लोग उसके बारे में कहते हैं कि तो लोगों का ये भी रहता है ना कि वहां पे कुछ दूसरा है ही नहीं। हाँ, एकदम एक्सट्रीम कंडीशन जहाँ पे कि जैसे कि अंटार्कटिका है, एक्सट्रीम कंडीशन, उधर अगर कुछ भी नहीं है, यानी खाने के लिए अगर वनस्पति भी नहीं है, तो इस उस सिचुएशन में खा सकते हैं। लेकिन बाकी कभी भी नहीं। जब आपके पास अल्टरनेटिव है, तो आपको शाकाहारी बनना है, और इस जीवों की हत्या करने से हमें बचना है। और जैसे कि देखो, क्या होता है कि लोग कहते हैं कि अभी हम नॉनवेज नहीं खाएंगे तो उसकी संख्या बढ़ जाती है, यानी उन प्राणियों की संख्या बढ़ जाएगी। लेकिन ऐसे भी कुछ नहीं होता है, कुछ उनकी संख्या बढ़ती नहीं। हम ही उन जीवों को इतना तकलीफ देके, उनको सब हॉर्मोन्स इंजेक्शन देके उनको एकदम मोटा बनाते हैं कि इसको बेचने के लिए उनको मोटा बनाया जाता है। और लोगों को, और वही सब हम लोग खाते हैं, जैसे कि वही उनके जो हॉर्मोन्स, उनके अंदर जो इंजेक्शंस दिए हैं, केमिकल्स डाले गए हैं, वो पूरे हमारे शरीर में आ जाते, तो हमारे शरीर को नुकसान ही होता है, उससे कोई फायदा नहीं होता है। क्योंकि उस हम लोग कहते हैं कि हाँ उससे प्रोटीन मिलता है, ये मिलता है, नहीं होता है वो। क्योंकि उससे नुकसान ज्यादा होता है। एक तो केमिकल तो होता ही है, प्लस जो भाव आते हैं वो भाव, वो उसे हम लोग बोलते हैं भाव हिंसा। जो भाव हिंसा भी, यानी उनके जो भाव है वो सब हमारे में आ जाते हैं। तो वो भी एक तरह का हिंसा ही है। यानी हम खुद लोगों का ये भी कहना होता है कि हम खुद नहीं मारते हैं ना,
कोई और मारता है उसे हम खाते हैं करके, हम तो नहीं कर रहे करके हत्या। लेकिन अगर कोई व्यक्ति अगर नॉनवेज खा यानी वो अगर ये खाए ही नहीं तो किसी की हत्या होगी क्या? नहीं ना। यानी पूरे लोग अगर शाकाहारी बन जाए तो इन जीवों की हत्या होगी ही नहीं। तो तो ये समझना चाहिए कि कोई दूसरा मार रहा है हम खा रहे हैं, ये भी उसका जवाब सही नहीं, ये भी सही जवाब नहीं है। क्योंकि वो भी मारना और हम जो खाना वो सेम ही है, उसमें कुछ डिफरेंस नहीं है, वो एक ही है। तो आपको वो भी नहीं करना चाहिए। यानी दूसरे मार रहे हैं हम खा रहे हैं, वो भी सही बात नहीं है। अगर आपको अपनी खुद की ग्रोथ करनी है, आध्यात्मिकता में आगे बढ़ना है, तो शाकाहारी बनना बहुत ही जरूरी है, बहुत ही जरूरी है। क्योंकि उसके बगैर आप जैसे हम लोग ध्यान में आने के बाद एक एक स्टेप ऊपर जाते हैं, अगर आप शाकाहारी नहीं हो तो आप आगे जा ही नहीं सकते। क्योंकि आपके अंदर इतने वो काम क्रोध लोभ मोह मोह मत्सर जो भरे हुए रहते हैं ना, वो उसके वजह से ही ज्यादा आते हैं, तामसिक गुण उसके वजह से ही आते हैं। अगर आप ध्यान में आके आप खुद को देखो, अगर ध्यान में आके आप शांत हो क्या, आप दूसरों को गुस्सा करते हो क्या, नहीं करते हो क्या, कैसे आपका व्यवहार है। तो अगर आप नॉनवेज खा रहे हो तो आप देखिए कि आपका व्यवहार कैसे है, दूसरों के प्रति आप कैसे व्यवहार कर रहे हो। तो इस सब चीजों का ध्यान रखना है। और अगर कोई नॉनवेज खा रहा है, अभी भी अगर कोई है, तो उनके लिए मैं कहना चाहिए आप बंद करके देखो, आपके स्वभाव में क्या डिफरेंस होता है। वो आप खुद ही देखो कि आप थोड़े दिन मत खाओ, देखो आपको क्या आप में परिवर्तन आता है। और साथ में आप ध्यान भी करते रहिएगा। तो क्योंकि मेरा खुद का ही एक्सपीरियंस है कि जब मैं 2020 में इसमें आई थी, और जैसे आके 21st को ही जब मैं करताल गई थी, तब मैं पितामह ब्रह्मर्षि पत्री जी को मिली। तो वो मेरे लिए बहुत गर्व की बात है कि मैं उनको पर्सनली उधर जाके मिल सकी। तो मैं तो उसके बाद जैसे जर्नी शुरू हो गई, और मैं तो ध्यान में आने से पहले ही शाकाहारी हो गई थी। मैं भी पहले नॉनवेज खाती थी, क्योंकि हम जैसे क्या होता है, हम लोग बचपन से जिस फैमिली में रह रहे हैं, जो वहाँ के संस्कार होते हैं वो ही लेके हम बड़े होते हैं। तो वहाँ पे अगर फैमिली में कोई हम लोग बचपन से वो खाते आ रहे हैं, तो वही वही हमारा खाना बन जाता है नॉर्मली। तो लेकिन जब पहले तो मैं चलो रेकी में आई थी पहले, तो तब से ही मेरा नॉनवेज खाना छूट गया था, क्योंकि मैं रेकी में आई थी पहले। तो वहां उसमें भी नहीं खाया जाता है। तो और जब रेकी में सीख के मेरा पूरा हो गया, उसके बाद ही मेरे यहाँ ध्यान आ गया। तो जैसे ही मेरा वो खत्म हुआ था, ये आ गया। तो हीलिंग भी मैंने ज्यादा की नहीं, क्योंकि पितामह ने बोला था कि हीलिंग नहीं करनी है। तो मैंने स्टार्ट की थी, जस्ट शुरुआत की थी, वो भी बंद कर दी, और यहाँ ध्यान की तरफ, उसी जर्नी की तरफ आगे बढ़ गई। तो घर में नॉनवेज पहले खाते थे। जब मैंने नॉनवेज छोड़ दिया और मैं ध्यान करने लगी, उसके बाद में हमारे घर में, जैसे हमारे फैमिली में नॉनवेज खा रहे थे सब लोग, तो मेरे हस्बैंड ने खुद पहले छोड़ दिया। यानी मैंने छोड़ा तो मेरा देख के उन्होंने भी बंद कर दिया। तो उन्होंने बंद कर दिया, तो अभी बच्चों की बारी है। लेकिन बच्चों का अभी ऐसे होता है कि हमें किसी को फोर्स भी नहीं करना है कि एकदम उनको बोलना नहीं कि आप छोड़ ही दो करके, क्योंकि वो नहीं सुनेंगे। क्योंकि अभी मेरे बच्चे तो अभी बड़े हो गए हैं, समझ लो 18-19 साल के मेरे बच्चे हैं। तो उनको मैं अगर जबरदस्ती करूंगी कि नहीं नहीं आपको नहीं खाना है, तो वो नहीं सुनेंगे। तो पहले उनको प्यार से समझाना है, पहले ध्यान की तरफ लेके जाना है, और धीरे धीरे उनको जो इसके साइड इफेक्ट्स है, जो उससे जानवरों के जैसे हिंसा हो रही है, उनकी कैसे तकलीफ उनको हो रही है, वो उनको बताना है। जैसे कि हम ये बता सकते हैं कि उनको एक तो उनके जो हॉर्मोन्स है, वो हॉर्मोन्स केमिकल्स हमारे शरीर में आ रहे हैं। दूसरा ये बता सकते हैं कि उनको कितनी तकलीफ में रखा जाता है, इतना सा जगह में इतने सारे एनिमल्स डाल के वो रखते हैं। और उससे जो अमोनिया, ये गैस उधर जो निकलती है, उनको खुद को ही कितनी तकलीफ होती है उन पशुओं को। तो अगर हमें कोई ऐसी जगह पे रखे, कंजेस्टेड है एकदम, उधर हवा भी दूषित है, तो हम रह सकेंगे उस जगह पे? नहीं रह सकेंगे ना। तो एनिमल को, उनको कैसे हम लोग रख सकते हैं वैसे जगह पे? और हमें चाहिए, इसलिए उनको जबरदस्ती से उनको इंजेक्शन देते हैं कि ज्यादा
पैदावार उनकी हो सके, यानी उनको जबरदस्ती उनकी गर्भधारणा कर की जाती है। तो ये भी हिंसा, यानी कितनी क्रूर हिंसा है ये। यानी सोचो, हमें अगर कोई ऐसे करे तो हमें अच्छा लगेगा? हमें पसंद आएगा? वो नहीं आएगा ना। तो हम दूसरे के बारे में ऐसा कैसे सोच सकते हैं? ये नहीं होना चाहिए। तो ये सब रुकना चाहिए। और ये कब रुक सकेगा? जब शाकाहारी सब बन जाएंगे, जब हम शाकाहारी खाना खाएंगे तो ही सब, जो फिर किसी की हत्या नहीं होगी। और अभी मुझे ये कहते हुए भी बहुत थोड़ा ये हो रहा है कि कैसे कितना उनको उनको यानी हम लोग तकलीफ देते हैं। वो भी हमारी तरह है, वो भी धरती पर आए हैं, उनको भी जीने का अधिकार है, हमको भी है। वो हमारे जैसे ही है। देखिए कि वो भी हमारे, हम लोग जैसे हमारी जैसे उत्पत्ति होती है, जैसे दो जन का मिलके जैसे प्रोडक्शन होता है, रिप्रोडक्शन उनका भी होता है। तो उनको भी हमारे विचार है, हमें भी भाव है, उनमें भी है। हम लोग देखते, खाली वो बोल नहीं सकते, इसलिए वो उनकी तकलीफ है वो बता नहीं सकते हमें। लेकिन उनके जो आंसू है उससे तो हमें उनकी तकलीफ पता चलती है ना। उनसे तो वो उस तकलीफ से, उन्हें दर्द से उन्हें निकालना है हमें। और क्योंकि हम लोग इंटेलिजेंट है, हम बुद्धिमान है, तो हमें ये करना चाहिए। अगर कोई आपको बोलता है कि हाँ, हम आप एनिमल को मारते हो, तो प्लांट्स को भी मार रहे हैं, उनको खा रहे हैं। लेकिन हम लोग प्लांट्स को कभी पूरी तरह से नहीं मारते। क्योंकि अगर प्लांट से भी कुछ लेना है तो फल लेते हैं, उनके जो भी है, यानी स्टेम है जो, ऐसे नहीं कि पूरा का पूरा प्लांट हम लोग काट देते हैं। अगर जानवरों की कुछ हिंसा होती है, उनको मारा जाता है, तो पूरा वो जानवर की हत्या होती है, पूरा वो मर जाता है। और उनकी वजह से देखो उनकी फैमिली को कितना दुख पहुंचता होगा। उनकी भी फैमिली होती है, वो लोग भी ग्रुप में रहते हैं। तो हमारी भी जैसे फैमिली है, हमारे भी बच्चे हैं। हमारे बच्चों को कोई मारे तो हमें अच्छा लगेगा? हम उन्हीं बच्चों को मार के कोई खा सकता है? कैसे होगा? ये कितना तकलीफ, कितना दर्दनाक है ये। तो हमें ऐसी हिंसा से बचना है। इसलिए कहा गया है कि अहिंसा परमो धर्म, सबसे श्रेष्ठ धर्म अहिंसा है। हमें दूसरों की हत्या नहीं करनी है। तो वो आचार विचार से भी हो, अगर आपके व्यवहार से भी हो, वही वो भी नहीं करनी है। तो मास्टर्स, मैं इतना कह के मेरा मेरी वाणी को विराम देती हूँ। अगर आप किसी को आपके एक्सपीरियंस शेयर करने हैं, आपको कुछ क्वेश्चन पूछने हैं, तो पूछ सकते हैं मास्टर्स। थैंक यू सो मच मास्टर्स, मुझे इस अपॉर्चुनिटी देने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू पंडित सर। काफी सुंदर से और अ, ढंग से आपने समझाया लोगों के लिए। सभी ज्ञानी होने के साथ साथ शाकाहारी तो हो ही चुके हैं, लेकिन अभी भी बहुत काम बाकी है। बहुत लोगों को अवेयरनेस फैलाना, बताना शाकाहारी के सपने को पूरा हाँ करना, मास्टर्स। बेहतर ध्यान से करना। बहुत सही है। धन्यवाद। मास्टर प्लीज आप हैंड रेज करें और चार्ज करें। अंजलि जी, यस। हेलो। ये हाँ सर जी। जी। हाँ, सुन पा रही हैं? आवाज आ रही है? जी हाँ। जी। जी। आत्मवंदन मैम, बहुत ही अच्छे सेशंस चल रहे हैं हमारे, अहिंसा परमो धर्म। थैंक यू सो मच। मेरा बस एक प्रश्न भी है और जिज्ञासा भी है। जैसे मैं वेजिटेरियन हूँ। बहुत साल पहले मैं एग लेती थी, तो वो भी छोड़ दिया था, बहुत साल पहले ही छोड़ दिया। तो एक प्रश्न था कि मेरे बच्चों को कभी मैंने बहुत बंधन में नहीं रखा, क्योंकि मैंने देखा उनका इंटरेस्ट था, क्योंकि मेरे इन लॉज में नॉनवेज बहुत खाया जाता था। मम्मा के घर नहीं खाया जाता था, तो मैंने देखा कि मैंने अपने बड़े बेटे को 9 साल तक रोक के रखा, छोटा था, कि नॉनवेज नहीं खाना। जब छोटा बेटा आया और उसने नॉनवेज खाना शुरू किया, और मैंने बड़े की आंखों में प्यास देखी नॉनवेज के लिए, तो मैंने सोचा कि आज तो मैं मना कर दूंगी। कि छुप के खाएगा वो बहुत गलत होगा। छुप के तो खाएगा ही, क्योंकि छोटा खा रहा है। तो मैंने एक दिन बड़े वाले से पूछा, क्या आपका मन करता है कि आप नॉनवेज खाओ? बोले, लेकिन आपका मन बहुत दुखेगा।
मैंने कहा अगर आप अपने मन से तैयार नहीं है बेटा, तब वो 9 साल का था, तो आप खा सकते हैं, क्योंकि मैं आपको कब तक रोक लूंगी जब तक आप मेरे कंट्रोल में हैं। तो लेकिन मुझे आज भी लगता है कि जैसे बच्चे नॉनवेज खाते हैं, तो मैं उनसे एक रिक्वेस्ट किया था कि घर के अंदर मत लाना। पहले घर के अंदर नहीं आता था, लेकिन अब बच्चे बड़े हो गए तो बोले बाहर बहुत महंगा पड़ता है, हम घर में लाके कुछ कुछ सैंडविच वगैरह उसका बना लेते हैं। और मेरा मन बहुत रोता है कि मतलब मैंने परमिशन दिया था इसलिए कि तुम झूठ मत बोलो मुझसे, जो है सामने रहो। और अभी लग रहा है कि घर के अंदर आ रहा है, तो अभी मैं सोच रही हूँ कि उनको बोलूं कि प्लीज घर के अंदर मत लाओ। तो अब बच्चे जवान हो गए, जैसे आपने कहा इतने बड़े बच्चों को आप रिस्ट्रिक्शंस नहीं डाल सकते, जब तक छोटे थे कंट्रोल में थे, कंट्रोल में अभी भी है, मतलब ये कि अभी थोड़ा बच्चा बड़ा हो जाए तो आप बहुत ज्यादा बंधन नहीं डाल सकते। तो इसके लिए मैं क्या करूं कि बच्चों के अंदर अवेयरनेस है, एटलीस्ट घर के अंदर ना लाए? क्या मुझे उनको कहना चाहिए कि एटलीस्ट घर के अंदर लाके ना खाएं? ये मेरा प्रश्न है। जी। आपके बच्चे ध्यान करते हैं? नहीं, वो ध्यान में नहीं है, लेकिन मैं जब रात को प्रेयर करती हूँ उन बच्चों के साथ मिलके, बहुत प्यार से प्रेयर करते हैं मेरे साथ मिलके, और मैं मेडिटेशन का कुछ बताती हूँ तो ज्यादा बताने लग गई थी तो इरिटेट होने लग गए। तो मेरा जब अभी सीरियस एक्सीडेंट हुआ तो मैंने उनको यही कहा, बेटा ये मेरा ध्यान ही था जिसने मुझे इतनी पेशेंस दी है। और कई चीजें बच्चे बोलते कैसे कर लेते हो आप, मैंने कहा बेटा जब से ध्यान में आई हूँ ना, तब से और स्ट्रांग हो गई हूँ। तो सबसे अच्छी बात ये है कि रात को जब हम प्रेयर करते हैं सोने से पहले, उसमें मैं उनको कुछ कुछ जैसे होता है ना, मम्मा खाने में मिला के कुछ चुपके से बच्चों को खिला देती है कि इनको पता भी नहीं चले, ऐसे में ध्यान से रिलेटेड कोई बात चुपके से प्रेयर में मिला देती हूँ। तो वो ध्यान ही तो नहीं है, लेकिन रोज बच्चे रात को बैठ के मेरे साथ प्रेयर जरूर करते हैं। जी। तो आप क्या कर सकते हैं कि एक तो उनको जस्ट ऐसे मत 5 मिनट ध्यान करने को बोल उनको। नहीं आपको यानी आधा घंटा ऐसे पूरा 1 घंटा नहीं, जस्ट 5 मिनट्स उनको बोलना। ऐसे ध्यान समझ के नहीं, उनको बोला जस्ट आंखें बंद करके अपने सांसों के साथ जुड़ जाना करके, ऐसे करके उनको 5 मिनट स्टार्ट कर सकते हो। और धीरे धीरे अगर बढ़ बढ़ सके तो बाद में बढ़ा सकते हैं हम लोग। और क्या होता है कि बचपन से ही क्या होता है, कभी कभी अभी आपने तो उनको रेस्ट्रिक्ट किया था, लेकिन बचपन से ही क्या होता है हम लोग ही कभी कभी खिला देते थे बच्चों का। वे मेरे घर में समझ लो कि वैसे होता है ना बच्चों को कि नॉनवेज खाना चाहिए, जैसे नॉर्मल लोगों का जैसे कि होता है कोई कोई लोग कि प्रोटीन खाना चाहिए, ये चाहिए, प्रोटीन नहीं मिलेंगे, इसलिए उनको फोर्स किया जाता है बचपन। कोई बच्चे तो खाना नहीं चाहते, उनको भी फोर्सफुली खिलाया जाता है। तो जब कोई बच्चा अगर खाना नहीं चाहता है तो उसको नहीं खिलाना है। और अगर हमारे बच्चे अगर समझ लो वो अभी खा रहे तो उनको क्या करना है, उस अभी बच्चे बड़े हैं तो उनको उसके साइड इफेक्ट्स बताना है। अपने यहाँ पीएसएसएम में बहुत से शायद वीडियोस भी है, जैसे उनको मारा जाता है, जैसे कैसे उनको तकलीफ होती है, वो सब उनको दिखाना चाहिए। और परिनीता मैम के उनके तो बहुत अच्छे वीडियोस है शाकाहार के ऊपर। उनके वीडियो दिखा के कि एटलीस्ट ये देखो आप कि क्या लगता है, कैसे लगता है। अगर आप यही बताओ कि अगर किसी का किसी के अगर आप भी मेरे बेटे हो, अगर कोई आप अभी ये समझ लो जो भी खा रहे, आप मुर्गी खा रहे, कुछ भी खा रहे, वो भी किसी के बेटे होते, कुछ होते, उनको हम लोग काट के खा रहे तो कितनी तकलीफ होती होगी। अगर मेरे बेटे को कोई कुछ खाएगा तो मुझे अच्छा लगेगा क्या, मुझे कितनी तकलीफ होगी। ये उनको ये एहसास करा कि ये अच्छा नहीं है और इससे आपकी ग्रोथ नहीं होती है। यानी आप आगे नहीं बढ़ सकते अगर आप नॉन वेजिटेरियन खाना खा रहे हो तो। बच्चों को थोड़ा मुश्किल है समझाना, लेकिन नामुमकिन नहीं है, धीरे धीरे उनमें परिवर्तन लाना है। आप ये कर रहे, आप खुद की ध्यान की ऊर्जा बढ़ाओ। आपकी ऊर्जा जैसे बढ़ जाएगी तो आपके घर में भी ऑटोमेटिक वो परिवर्तन आने लगेगा। तो वो आप करो। और प्रेयर में जैसे आप कह रहे हो कि हमेशा देखो कि आपके बच्चे अभी शाकाहारी बन गए, वो ध्यान कर रहे, ये हमेशा देखते रहो, विजुअलाइज करते, उसमें भी बहुत शक्ति होती है जो हम विचार करते हैं। और ये सोचो ही मत कि मेरे बच्चे नॉन वेज खा रहे हैं, वो छोड़ दो। ऐसे सोचो कि मेरे बच्चे शाकाहारी बन गए, वो शाकाहार ले रहे हैं और उसे वो आनंद से खा रहे हैं करके ना। और वो ध्यानी बन गए हैं, ध्यान भी अच्छी तरह से कर रहे हैं, ऐसे ही हमेशा सोचते रहो। तो उस वाइब्रेशन की वजह से भी उनमें परिवर्तन आने लगेगा।
क्योंकि मुझे पता है कि बड़े बच्चों को समझाना मुश्किल है। आप जैसे बोल रहे हैं कि बाहर जाके शायद वो खा सकते हैं वगैरह, वो देखो हमें बताना हमारा कर्तव्य है। जब तक बच्चे छोटे हैं, हम लोग कंट्रोल में रखते हैं। बड़े हो जाते हैं, उनको हमें खाली गाइडेंस देना है, बताना है। फिर उनको क्या करना है वो उनकी मर्जी, क्योंकि उनका सोल प्लान है, उसमें हम लोग इंटरफेयर नहीं कर सकते। उनको भी लर्निंग लेसन्स होंगे, उनको कुछ लर्निंग लेसन्स लेने होंगे, और बाद में वो आगे बढ़ेंगे। अगर आप उनके लिए कुछ लेसन होगा, उससे लर्न करना होगा, तो वो लर्न करेंगे। हम लोग बड़े होने के बाद खाली गाइड कर सकते हैं। और उनको अगर खाना है नहीं खाना, ये उनकी फ्री विल है, स्वतंत्र इच्छा है, उसका भी हम लोग उल्लंघन नहीं कर सकते। छोटे बच्चों को हम लोग फोर्सफुली बता सकते हैं, लेकिन एक एज होने के बाद हम लोग उनको फोर्स नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी वो फ्री विल है, उनका वो सोल प्लान है, क्योंकि हर एक आत्मा स्वतंत्र है। तो ये ध्यान में रखना है, हमारी तरफ से हमें कोशिश करनी है, बाकी फिर उनकी इच्छा है। जी, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। थैंक यू। और कोई मास्टर? पावनी मैम। नमस्ते मैम। बहुत ही अच्छा ध्यान था मैम, बहुत ही डीप मेडिटेशन हुआ है, पीसफुल मेडिटेशन था। एंड उसके बाद ध्यान ज्ञान सत्र बहुत ही ब्यूटीफुली आपने पितामह के वाक्य से जो शुरू किया। जब ध्यान हो रहा था तो मैं मेरे भीतर यही हो रही थी कि अब अहिंसा जगत की स्थापना हो गई है, ऐसा बार बार आ रहा था। तो आप शुरुआत ही पत्री जी के साथ वर्ड्स के साथ शुरू किया, तो बहुत ही ब्यूटीफुल लगा। एंड यस, हम लोगों को बिलीव करना है अभी, बिकॉज यू आपने बोला था ना ध्यान में कि हम देखना है। क्रिएटर्स क्रिएटर्स बन गए हैं अभी। तो वी आर क्रिएटर्स, हम जो सोचते हैं वही होगा। वही होगा। तो अगर हमारे बच्चे शाकाहारी है, ऐसा सोचेंगे तो वही होगा। बस बैठ के बिलीव करना है, पूरा तरह विश्वास करना है, कण कण में वो विश्वास उतारना है। हमारे बच्चे ही नहीं, हर एक जन इस सृष्टि में, इस भूमि पे अहिंसावादी बन के रहेंगे, सिस्टरहुड और ब्रदरहुड में रहेंगे। यस। तो ये बिलीव करना ही है मैम, अभी क्रिएटर्स बन गए हैं। यस। यही है उद्देश्य, ये अहिंसा परमो धर्मः का सेशंस। हम मेहनत करने की जरूरत नहीं है, बस बिलीव करना है कि यही जगत हमारा है। राइट। वी क्रिएट आवर रियलिटी। यस। एंड जहाँ हमारी फोकस है, जहाँ हमारा ऑब्जर्वेशन है, वहाँ एनर्जी फ्लो हो रही है। तो हम क्रिएटर बन रहे हैं यहाँ। तो अभी से यही सही यही है, बात है। हमारा सत्य है। सही बात है, यही सत्य है, और हमें यही करना है, क्योंकि उसके लिए ही हम आए हैं। और हमें हमारा वही प्रथम कर्तव्य है कि हमें ध्यान, जैसे हम लोग ध्यान ज्यादा करते हैं ना, साधना ज्यादा करते हैं, तो हम लोग जो सोचते हैं वही होता है। अभी भी यानी हमारे जीवन में भी देखो, हम लोग जैसे कि हमें जो भी चाहिए वो मिल रहा है। यानी जब ध्यान में आते हैं, तो कुछ आपको सोचने की जरूरत नहीं पड़ती कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए। आप जो भी आपकी इच्छा है वो मिल जा रहा है आपको, वो आपके राह में वो मिलता है। अभी जैसे हम बोलते हैं ना कि अभी मेरे मेरे बच्चे हैं, तो मैं सोचती थी इनका पढ़ाई का, इनका अच्छे मार्क्स मिलना चाहिए, नहीं तो कुछ भी है हमारा जो एक होता है, लेकिन वो ऑटोमेटिक मैनिफेस्ट हो जाता है। यानी आपको करने की जरूरत नहीं पड़ती कि ये होना चाहिए ऐसे, उसके लिए ज्यादा, यानी जैसे हम लोग पहले भगवान के पास जाके बाबा ये हो जाए वो जाए, ऐसी करने की जरूरत नहीं है। हम खुद ही मैनिफेस्ट कर सकते हैं। और अभी जो एनर्जी अर्थ पे है ना, उस क्योंकि अभी की अर्थ फोटोन बेल्ट से गुजर रही है, तो फोटोन बेल्ट में जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, जो भी आप कह रहे हो, वो हो रहा है, वो हो रहा है। लेकिन उसके लिए आप एकदम पॉजिटिव सकारात्मक दृष्टिकोण आपका चाहिए। जो भी आप बोल रहे हो वो इच्छा आपके यानी पर्सनल नहीं, सबके लिए जरूरी हो। यानी अगर हम लोग अपने बच्चों के लिए भी कर रहे, कुछ भी कह रहे हैं, तो वो सबके लिए कहना है। ऐसे नहीं कि खाली हमारे बच्चों के लिए कहना है, अगर बोल रहे हैं तो सबके सबके लिए, पूरे धरती पर ऐसा हो करके, तो वो बात जरूर हो जाएगी। और वही है, हम ही सृष्टि करता है, वी कैन क्रिएट अवर ओन रियलिटी। सो हम लोग ये कर सकते हैं आराम से। और हमें हमेशा यही देखना है कि सब जगह पे सब लोग ध्यानी है, शाकाहारी है, पिरामिड सब जगह पे आ गए हैं,
और धरती पर जो हम लोग बोलते हैं स्वर्ग, वो धरती पे ही उतर गया है पूरी जगह पे। जैसे हम लोग प्लांट्स जब कभी भी विजुअलाइज करें ना, जो भी प्लांट्स देखे, एनिमल देखे, तो उनसे भी ऐसे प्रकाश निकल रहा है, ऐसे देखना है हमें कि उससे भी प्रकाश निकल रहा है। और जहाँ पे भी धरती पे जो भी पानी है, रिवर है, सब जैसे अमृत की तरह वो अमृत हो गया है करके। तो जैसे हम सोचते जाएंगे, जो हम कल्पना करते वही होता है, जो हम वी कैन क्रिएट अवर ओन रियलिटी। सो यही जो पत्री जी का सपना है, उसी की तरफ हमें आगे बढ़ना है। ध्यानी, शाकाहारी और पिरामिड जगत, हमें यही निर्माण करना है। और ये जब करेंगे तभी वो अहिंसा, जो हमारा अहिंसा परमो धर्म है, वो हमारा लक्ष्य जो है वो प्राप्त हो जाएगा। और वो प्राप्त हो चुका है, ऐसे ही हमें बोलना कि ये हो गया है। मैम कल एक मास्टर का एक्सपीरियंस शेयरिंग हुआ था, तो उसमें मैडम ने रचना मैडम करके वंडरफुल मेडिटेटर है, उनके छोटे बेटे को नौकरी मिला और सैलरी, फर्स्ट सैलरी मिला। तो उन्होंने सोचा, बात किया कि हम मुझे क्या करना है। तो मैडम के बड़े बेटे ने आके बोला, मतलब उन्होंने, छोटे बच्चे ने बोला कि मंदिर में दान करना है, दादा दादी के लिए कुछ करना है, ऐसा बात कर रहे थे। तो उनके बड़े बेटे ने बोला कि तुम जाके केजस में जो पक्षी हैं उनको लिबरेट करो। वाह। तो मैडम का कहना है कि ये अहिंसा परमो धर्मः सेशंस जो चल रहे हैं, उनकी एनर्जी इतना यूनिवर्सल एनर्जीज है कि हर जगह परिवर्तन आ रहा है। तो अंजलि जी भी यहाँ रेगुलर अटेंड करते हैं, तो आई एम श्योर हर एक के जिंदगी में खुशहाली आएगी, सो और हैप्पीनेस, जॉय, आई मीन टू से वर्ड, हिंदी में मुझे सही से बोल नहीं पाई शायद, बट जॉय हम सभी के लाइफ में और हर एक प्राणी के लाइफ में जॉय और हैप्पीनेस और फ्रीडम में आज आ गया है। या थैंक यू। थैंक यू स्वामी जी, बहुत सही बताया आपने। और कोई मास्टर बोलना? अगर किसी का कोई मेडिटेशन का एक्सपीरियंस भी शेयर करना है तो कर सकते हैं। क्योंकि आज भी मैंने जब मेडिटेशन हम लोग जब कर रहे थे तो बहुत ऊर्जा थी। मैंने भी वो फील की, बहुत ऊर्जा है सेशन में। और इसके पहले के भी सेशंस मैंने देखे हैं, लाइव में नहीं देखे तो भी मैंने बाद में देखे हैं सेशंस। तो उसमें भी मुझे वो ऊर्जा बहुत फील हुई। तो बहुत अच्छी ये ऊर्जा, और दिन ब दिन देख रही तो वो बढ़ती जा रही है ऊर्जा, और बढ़ती जा रही। तो मुझे लगता है सभी लोगों ने ये अहिंसा परमो धर्म के सेशंस अटेंड करने चाहिए। और इससे जो ऊर्जा मिलेगी, उस ऊर्जा लेकर हम लोग जब दूसरों के पास जाएंगे, बात करेंगे, तो वही ऊर्जा वहां भी फैल जाएंगे सब जगह पे ऐसे। थैंक यू थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग दिस अपॉर्चुनिटी। थैंक यू सो मच मास्टर। मैम बहुत अच्छा, ध्यान, बहुत अच्छे, बहुत ध्यान, बहुत आनंद आ रहा है, और मन हो रहा था और कंटिन्यू करें। वही तो इसलिए है। मैंने थोड़ा बोला था टाइम थोड़ा हम लोग ज्यादा रखेंगे, क्योंकि मुझे लग रहा था कि वो थोड़ा लगा ज्यादा रखना चाहिए टाइम का। थैंक मैम कतार से कनेक्ट हो रहे हैं मिडनाइट के टाइम में, तो उनका डेडिकेशन के लिए हम लोगों को रियली ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करना है। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच। मैं पीएसएसएम के हमारे सभी सेशंस जो ना, यही 2:30 के टाइम पे उठ के मैंने सब अटेंड किए, लाइव में अटेंड किए। अभी तक मैंने जब 2020 से मैं जब से जुड़ी थी, तब से जितने भी हुए, जो भी है, जेटीटीपी है, न्यू एनर्जी, सेठ विजडम है, जो सेशंस हुए, वो सब उसी टाइम पे उठ के अटेंड किए। और कभी मिस नहीं किए, ऐसे मैंने अटेंड किए हमेशा, इसलिए। यू थैंक यू। आपका डेडिकेशन काबिले तारीफ है, और उसको सभी को अमल में ला।
आपको भी ऑल द बेस्ट मैम, वहाँ वर्क करने के लिए, थैंक यू सो मच। कतार में वर्क करने के लिए अभी हमारा बेस्ट वहाँ विशेस। सही बात है, इधर बहुत एनर्जी की जरूरत है एक्चुअली, वो कर रहे हैं, हम लोग कोशिश कर रहे हैं। कभी कभी होता है, कभी मास्टर्स कोई कम अटेंड कर रहे हैं, कोई कभी ज्यादा अटेंड कर रहे हैं, तो थोड़ा वो अभी ये हो रहा है। लेकिन जरूर अभी यहाँ से जो इंडिया से जो एनर्जी लेके जाते हैं ना वहां पे, तो उससे बहुत फर्क पड़ता है उधर। इसलिए थैंक यू सो मच मास्टर्स, थैंक यू सो मच, बेस्ट विशेस मैम, थैंक यू। थैंक यू।